आज का हमारा टॉपिक है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है इसको ऑल्सो कॉल्ड बोलते हैं एंटीरियो लेटरल एब्डोमिनल वॉल, क्योंकि जो हमारा एब्डोमिनल वॉल है वो एंटीरियर के साथ साथ लेटरल में भी होता है, इसलिए इसको ऑल्सो कॉल्ड एंटीरियो लेटरल वॉल भी बोलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का सरफेस लैंडमार्क। जो सरफेस लैंडमार्क होता है हमारा क्लिनिकली एज वेल एज फॉर यूनिवर्सिटी में भी शॉर्ट नोट पे भी पूछे जाते हैं। फॉर नॉलेज के लिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि एब्डोमिनल में बहुत सारे लैंडमार्क्स होते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ पे है। तो स्टार्ट करते हैं। सरफेस लैंडमार्क ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इन द एंटीरियर मीडियन प्लेन ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। मतलब ये जो हमारा एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है उसके यहाँ पे एक प्लेन होता है, उसको क्या बोलते हैं एंटीरियर मीडियन प्लेन। तो ये जो हमारा इन द एंटीरियर मीडियन प्लेन द एंड हमारा जो एब्डोमिनल वॉल है वो एक्सटेंड करता है। एब्डोमिनल एक्सटेंड कहाँ से करता है? एक्सटेंड फ्रॉम जिफॉइड प्रोसेस। तो हमें पता नहीं कि जिफॉइड प्रोसेस किसका पार्ट है, क्या है और किस लेवल पे ये लाई करता है। तो ये जो जिफॉइड प्रोसेस है वो हमारे स्टर्नम का लोअर वाला पार्ट है। तो ये जो जिफॉइड प्रोसेस है हमारा सनम का लोअर वाला पार्ट है, ये किस लेवल पे लाइज करता है? लाइज एट द लेवल ऑफ T9 वर्टिब्रा। जैसे हमें पता है कि हमारे 12 वर्टिब्रा होते हैं, तो T9 वाले नंबर पे हमारा ये जिफॉइड प्रोसेस लाई करता है। तो एक्सटेंड करता है हमारा एब्डोमिनल वॉल फ्रॉम जिफॉइड प्रोसेस टू प्यूबिक सिम्फाइसिस। और प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या? हमारा ये प्यूबिक बोन है। प्यूबिक बोन जहाँ दोनों प्यूबिक बोन जहाँ राइट और लेफ्ट वाले प्यूबिक बोन जहाँ पे आके फ्यूज़ होते हैं या मिलते हैं उसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो उस एरिया को बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। वो लाई करता है एट द लेवल ऑफ कॉकेक्स। ये कॉकेक्स बोन के लेवल पे ये लाई करता है। यहाँ पे कॉकेक्स बोन जैसे डायग्राम में देख सकते हैं। तो इन द एंटीरियर मीडियन प्लेन द एब्डोमिनल वॉल जो होता है एक्सटेंड करता है फ्रॉम जिफॉइड प्रोसेस टू प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये हमारा एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एक्सटेंड करता है जिफॉइड प्रोसेस टू प्यूबिक सिम्फाइसिस। जो जिफॉइड प्रोसेस लाई करता है एट द लेवल ऑफ T9 वर्टिब्रा, प्यूबिक सिम्फाइसिस लाई करता है एट द लेवल ऑफ कॉकेक्स। अब सेकंड क्या है कि सुपीरियर लेटरल मार्जिन ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल आर फॉर्म बाय राइट एंड लेफ्ट कोस्टल मार्जिन। तो सुपीरियर मतलब अपर की तरफ और सुपीरियर लेटरल मार्जिन होता है जो कि फॉर्म होता है हमारे राइट और लेफ्ट कोस्टल मार्जिन से। कोस्टल क्या है? कोस्टल मतलब रिब्स होते हैं। तो ये हमारा सुपीरियर लेटरल मार्जिन हमारा जो एब्डोमिनल वॉल का है वो फॉर्म होता है राइट और लेफ्ट कोस्टल मार्जिन से। जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये कोस्टल मार्जिन है हमारे रिब्स, ये कोस्टल मार्जिन से बना होता है। तो सुपीरियर लेटरल मार्जिन ऑफ द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल फॉर्म बाय द राइट एंड लेफ्ट कोस्टल मार्जिन। और ईच मार्जिन ये मार्जिन होते हैं कोस्टल मार्जिन, वो ईच मार्जिन किससे फॉर्म होते हैं हमारे 7th 8th 9th और 10th कोस्टल कार्टिलेज से। जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं हमारा ये जो कोस्टल मार्जिन है वो 7th 8th और 9th और 10th हमारे कोस्टल कार्टिलेज से हमारा कोस्टल मार्जिन बना हुआ होता है। तो इसमें यही बोला है कि सुपीरियर कोस्टल मार्जिन इज फॉर्म बाय द 7th 8th और 9th 10th कोस्टल कार्टिलेज से। फिर सब कोस्टल प्लेन क्या है? सब कोस्टल प्लेन एक ट्रांसवर्स प्लेन है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो कि पास करता है थ्रू द लोएस्ट पार्ट ऑफ द कोस्टल कार्टिलेज। और कोस्टल कार्टिलेज का लोएस्ट पार्ट कौन सा? ये। तो यहाँ से एक ट्रांसवर्स लाइन जो प्लेन या बोल दो ट्रांसवर्स प्लेन होता है जो कि पास करता है हमारे कोस्टल ये मार्जिन के लोवेस्ट पार्ट से, उसको हम क्या बोलते हैं? सब कोस्टल प्लेन बोलते हैं। जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आ गया, उसको बोल रहा है कि हमारे उसके मतलब सब कोस्टल प्लेन में पेन है, तो हमें पता तो होना चाहिए कि वो सब कोस्टल प्लेन होता क्या, इसलिए हमारा ये सरफेस लैंडमार्क हमें इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज़ें कहाँ पे वो जानने के लिए। फिर हमारा आएगा इलियक क्रेस्ट जो होता है वो फॉर्म करता है लोअर लिमिट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल एट द साइड। इलियक क्रेस्ट ये हिप बोन में 3 होते हैं, इलियर सैक्रम। तो उसमें जो इलियक क्रेस्ट होता है ना, तो इलियक क्रेस्ट जो हमारा लोअर लिमिट मतलब एब्डोमिनल वॉल का जो लोअर साइड में लिमिट करता है, मतलब यहाँ तक ही अब एब्डोमिनल लोअर साइड में एब्डोमिनल यहाँ तक ही रहता है, वो लिमिट करता है लोअर लिमिट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। और अपर साइड में कौन का करता है? अपर साइड में सुपीरियर लेटरल में हमारा कोस्टल का मार्जिन होता है। तो ऐसे ये कि इलियक क्रेस्ट जो होता है फॉर्म करता है लोअर लिमिट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल एट द साइड। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये जो इलियक होता है उसमें एंटीरियर सुपीरियर, इस डायग्राम में देख सकते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड जो कि एट द लेवल ऑफ प्रोमेंट्री ऑफ सैक्रम। तो ये कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है लेवल ऑफ द प्रोमेंट्री ऑफ द सैक्रम। फिर उसके बाद आएगा ट्यूबरकल ऑफ द इलियक क्रेस्ट।
ये ट्यूबरकल ऑफ द इलियक क्रेस्ट कहाँ पे सिचुएटेड होता है? ऑन द आउटर लिप ऑफ द इलियक क्रेस्ट। जैसे इलियक क्रेस्ट हमारा है, ये हमारा इलियक क्रेस्ट, वो ऐसे होता है, दो होता है, एक आउटर लिप होती है, इनर लिप होती है। तो ये है कि ट्यूबरकल ऑफ द इलियक क्रेस्ट मतलब आउटर लिप पे, हमारे इलियक क्रेस्ट के आउटर लिप पे थोड़ा सा एलिवेशन होता है, इसको उभरा हुआ बोल सकते हैं, उभरा हुआ पार्ट होता है आउटर लिप पे, एलिवेशन होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? ट्यूबरकल ऑफ द इलियक क्रेस्ट सिचुएटेड ऑन द आउटर लिप ऑफ द इलियक क्रेस्ट। फिर हमारे का इनगुइनल लिगामेंट, इनगुइनल लिगामेंट होता है जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, हमारा यहाँ पे लिगामेंट होता है एक, जिसको क्या बोलते हैं हम? इंगुइनल लिगामेंट, जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। ये प्यूबिक ट्यूबरकल से लेके यहाँ से यहाँ वो एक्सटेंड करता है हमारा इंगुइनल लिगामेंट। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये इंगुइनल लिगामेंट है, एक्सटेंड करता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से हमारा प्यूबिक ट्यूबरकल तक। उसके बाद आएगा हमारा स्पर्मेटिक कॉर्ड, जो कि सॉफ्ट राउंडेड कॉर्ड होता है, प्रेजेंट इन मेल्स, मेल में ये प्रेजेंट होता है। फेल्ट थ्रू द स्किन, जब हम इसको टच करेंगे तो हमें ये मतलब फील होगा कि ये सॉफ्ट राउंडेड कॉर्ड जो हमें फील होगा। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है, जो कि सॉफ्ट राउंडेड कॉर्ड होता है, प्रेजेंट इन मेल में होता है। फिर उसके बाद आएगा लीनिया एल्बा। जो लीनिया एल्बा होता है, एक लाइन होती है जो डिवाइड करती है राइट एंड लेफ्ट हाफ्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा है लीनिया एल्बा, जो कि हमारे राइट और लेफ्ट एब्डोमिनल वॉल को डिवाइड करती है। ये लीनिया एल्बा, ये लीनिया एल्बा हमें किस में, या तो कोई जो अच्छे से जिम विम जाते हैं उनमें दिखेगा, या तो कोई लीन थीन पर्सन होगा उसमें दिखेगा। जो मतलब जो फैटी पर्सन होंगे या जिनके पेट बाहर रहेगा या फैमिली पैक जिनकी रहेगी उनमें नहीं दिखेगा। तो उसके बाद आ जाएगा हमारा अम्ब्लाइकस। अम्ब्लाइकस क्या है? ये लिटिल बिलो द मिडल ऑफ द मीडियन फरो। तो ये जो अम्ब्लाइकस होता है, जैसे ये मीडियल में देख सकते हैं, लिटिल बिलो द मीडियन, लिटिल बिलो मीडियल जो लाइन होती है उसके लिटिल बिलो होता है मीडियन फरो के। ये एक इरेगुलर डिप्रेशन मतलब गड्ढा होता है, डिप्रेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? उस एरिया को हम बोलते हैं अम्ब्लाइकस। अ लिटिल बिलो द मीडियल ऑफ द मीडियन फरो देयर इज अ इरेगुलर डिप्रेस्ड एज कॉल्ड द अम्ब्लाइकस। एरिया को कॉल करते हैं अम्ब्लाइकस। लीनिया सेमिलुनारिस, जो लीनिया सेमिलुनारिस है, फ्यू सेंटीमीटर लेटरल टू द मीडियन फरो, ये हमारा लीनिया सेमिलुनारिस होता है, जो हमारा मीडियन फरो के फ्यू सेंटीमीटर लेटरल साइड में, फ्यू सेंटीमीटर थोड़ा आप लेटरल साइड में फ्यू सेंटीमीटर, ये हमारा एक वर्टिकल लाइन होती है, ग्रूव होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लीनिया सेमिलुनारिस। लीनिया सेमिलुनारिस है ये, लीनिया सेमिलुनारिस हमारे मीडियन फरो से थोड़ा वो लेटरल साइड में फ्यू सेंटीमीटर लेटरल होती है, लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है, जो कि एक वर्टिकल ग्रूव होती है। जैसे कि हम इस डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा है लीनिया सेमिलुनारिस। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। ये भी क्या एक इमेजिनरी ट्रांसवर्स प्लेन है, जो कि पास करता है थ्रू द 9 कोस्टल कार्टिलेज। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, सब कोस्टल के ऊपर यहाँ पे एक और इमेजिनरी प्लेन आती है, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपाइलोरिक प्लेन बोलते हैं। ये था हमारा लैंडमार्क ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल।